रेडी स्टार्ट। जीवन अनंत रहस्यों से भरा पूरा है, लेकिन मृत्यु उससे भी बड़ी पहेली है। मृत्यु को लेकर विज्ञान और दर्शन में अनेक प्रश्न हैं। क्या मृत्यु के बाद मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, या मृत्यु केवल शरीर पर ही घटित होती है और प्राण या आत्मत्व मृत्यु के साथ ही क्या मुक्त हो जाता है? प्रश्न है कि यह आत्मत्व कहाँ चला जाता है। अगर कहीं जाता है तो कहीं से आता भी होगा। इससे दूसरा और मौलिक प्रश्न उठता है कि क्या आत्मा सदा से है, या आत्मा का भी जन्म होता है? यदि आत्मा का जन्म होता है तो इसका भी अवसान होता है। क्या मनुष्य की आत्मा या प्राण बार बार जन्म लेते हैं? पुनर्जन्म क्या है? ऐसे अनेक प्रश्न जिज्ञासु चित्त को मथते हैं। विज्ञान के पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं। दुनिया के तमाम देशों में मृत्यु के बाद के जीवन पर सोच विचार हुआ था, लेकिन विज्ञान के पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। भारतीय ऋषियों ने प्रकृति के रहस्यों के साथ ही मनुष्य के अंतर्जगत पर भी शोध कार्य किए थे। अतः भारत की संस्कृति ने आत्मा को अमर माना और शरीर को नाशवान। यह बहस पुरानी है। विश्व स्तर पर इसका विज्ञान सम्मत निर्णायक समाधान होना शेष है, लेकिन भारत में वैदिक काल से ही आत्मा का अमृतत्व और देहांतरण तर्क और अनुभूति का विषय रहे हैं। कठोपनिषद प्राचीन उपनिषद है। यहाँ यम और नचिकेता का प्रश्नोत्तर है। नचिकेता ने अग्नि रहस्य पूछा और यम का उत्तर मिला। वह संतुष्ट हुआ। अंतिम प्रश्न चुनौतीपूर्ण था। मृत मनुष्यों के बारे में संशय है, अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद यह आत्मा शेष रहती है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहती। आप सही बात का उपदेश दें। भारत का उत्तर वैदिक काल रोमांचकारी है। तब नचिकेता जैसे बालक भी मृत्यु संबंधी रहस्यों के प्रति जिज्ञासु हुआ करते थे। यम ने कहा कि प्राचीन काल से ही इस विषय पर संदेह रहा है। यह विषय अति सूक्ष्म। तुम कोई दूसरा वर मांगो। उपनिषद के रचना काल के पहले से ही यह विषय भारतीयों की जिज्ञासा का विषय था। यम के उत्तर में आत्मा की अमरता का उल्लेख है।
कि यह आत्मा न जन्मती है न मरती है, यह किसी का कारण नहीं है और न किसी का कार्य है, क्योंकि यह शाश्वत है, वह अजन्म है। अथर्ववेद में इस अजन्मा आत्मा को अग्नि और ज्योति प्रकाश बताया गया है। स्टॉप।